हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता की 10वें अध्याय का 42वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इतने विशाल ज्ञान की क्या आवश्यकता है अर्जुना। मेरे अंश मात्र में संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो भक्तगणों, यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान ये स्वीकार कर रहे हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान का अंश है। और एक बहुत बड़ा विवाद है ब्रह्मनिष्ठ लोगों में और सगुण उपासकों में कि भगवान माया असत्य है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कल्पित है। लेकिन यहाँ पर भगवान इसको गलत ठहराते हैं और कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है वह मेरी ही अंश है, मेरा ही अस्तित्व है। तो जब ये प्रभु का अस्तित्व है तो ये असत्य नहीं हो सकता। ये इसका प्रमाण है। जो परंपरावादी है वो सगुण उपासक इसी श्लोक का आश्रय लेते हैं और उनका कथन होता है कि माया जबकि असत्य है लेकिन वह अगर प्रभु के लिए उपयोग किया जाए तो उसका अपना फायदा हो सकता है। तो इसीलिए माया असत है, लेकिन माया का मन भी असत है, मन भी माया से बना है। लेकिन जब यही मन और बुद्धि प्रभु पर केंद्रित की जाती है तो हमारा निवास प्रभु के साथ हो सकता है। ऐसा ही प्रभु ने 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी माना है। तो माया असत इसलिए है क्योंकि वो माया का जो कार्य है उससे प्रभु का उसमें कोई रस नहीं है, लेकिन वो प्रभु के आश्रित ही चलती है और वो प्रभु के कारण ही चलती है और वो प्रभु की इच्छा से भी चलती है। इस तरह से उसे असत कहना गलत है। असत है इसलिए कि उसका अस्तित्व कृष्ण की नजरों में नहीं है। कृष्ण का उसमें कोई रस नहीं है, कोई रुचि नहीं है, इसीलिए वो असत है। वरना बाकी अगर इसमें देखा है तो उसका अपना अस्तित्व है, उसके अपने नियम है, उसके अपने कानून है। तो जो चीज कानून से चल रही है वो असत नहीं हो सकती। ये बात हमें समझना होगा। दूसरी बात, भगवान ने खुद का अंश कहा है। भगवान से निकला हुआ अंश झूठा नहीं हो सकता। हाँ, वो अंश जिनको भक्ति में रुचि नहीं है उनके लिए भगवान ने एक लोक बनाया है। ऐसे लोक ये भौतिक संसार है जिसमें भक्ति का ज़्यादा महत्व नहीं है और माया यानी अपनी इच्छाओं का, स्वार्थ का महत्व भक्ति से ज़्यादा है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है इस एंगल से कि माया सत है या असत। तो माया तो असत ही है क्योंकि भगवान के नज़रों में उसका कोई मूल्य नहीं है। प्रभु उसे एक हमारे लिए उसको चला रहे। जैसा
हमारी सरकार जेल बनाती है तो जेल का कोई अस्तित्व नहीं। गवर्नमेंट सरकार तो नहीं चाहती जेल बने, लेकिन फिर भी बनाती है ताकि कुछ ऐसे लोगों को रखा जाए जो नियमित कानून को पालन नहीं करते और जिनकी बुद्धि विपरीत है सरकार की बुद्धि से। ऐसे ही भगवान की बुद्धि से विपरीत जो मनुष्य है उनके लिए ये लोग बनाया गया है, और इसीलिए वो अनित्य है, और अनित्य है तो फिर असत्य ही हो गया, क्योंकि सत्य कृष्ण की रुचि ही सत्य है, इसीलिए वो असत्य है। लेकिन अगर रुचि को हटा दिया जाए तो फिर पूरी तरह सत्य है, क्योंकि फिर उसका अपना एक नियम है, एक कानून है। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन भगवान के अनुसार ये माया भी उन्हीं का अंश है। इस बात पे ध्यान रखिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की।